are back again at the Let's Luminify. Now, as you can see, in this particular video, we'll discuss about the Schrodinger's time independent equation. So, अभी तक क्या क्या देखा, थोड़ा सा एक ओवरलुक कर लेते हैं. सबसे पहले बेसिक पोस्टुलेट्स देखे कि कैसा सब हो सकता है इन द क्वांटम मैकेनिक्स, क्यू कैसा होता है, प्रोफाइल्स क्या होती है, राइट. सो ये न्यू ब्रांच है तो इसके लिए मैथमेटिक्स डिराइव कर रहे हैं तो उसकी नीड क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें देखी. अभी इससे पहले वाली वीडियो में वी हैव डिराइव्ड वन इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन. इसमें वेव फंक्शन x और t दोनों का फंक्शन था, तो जो भी वेव फंक्शन मिलेगा वो x और t दोनों का फंक्शन होगा. ऑब्वियस चीज़ है. नाउ वी नीड समथिंग जिसके अंदर टाइम नहीं हो. जैसे अगर पोटेंशियल v हो, v पोटेंशियल एनर्जी v, that can many times that can be only function of this particular x. It will not be a function of x and t. It will only be the function of x. So यहाँ पे चीज़ें अलग हो सकती है. So ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट वेज. वन वे इज टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग स्क्रॉडिंजर्स टाइम dependent equation and solve it by using the model wave function. So we can do it by both of these method. Whatever the method is suitable for you, you can easily opt it in your exams. So now firstly solve करते हैं Schrodinger's time dependent equation को use करके by using Schrodinger's time dependent equation. I'm using short form because ऐसे ही. Now by using Schrodinger's time dependent equation, time dependent क्या था, minus h cut square by 2m, right, dou 2 psi by dou x square, but ये x t था, plus v psi x t is equal to iota h cut dou psi x t divided by dou t. This was Schrodinger's time dependent equation. तो अगर आपको Schrodinger time independent equation निकालना है by using this equation, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रेंट पुट करना पड़ेगा. कंस्ट्रेंट कौन सा? कंस्ट्रेंट ये कि ये जो पोटेंशियल है v, it is not the function of x and t, it is only will be function of x. दैट इज़ वो किस पर डिपेंड है, x या फिर y या फिर z या फिर तीनों. यानी इट इज़ अ पोटेंशियल विच इज़ ओनली एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द टाइम. उस केस के लिए वी कैन राइट दिस वेव फंक्शन. अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप इस वेव फंक्शन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से आप क्या कर पाओगे, साई ऑफ एक्स टी को आप साई ऑफ एक्स लिख पाओगे या फिर साई ऑफ टी लिख पाओगे. तो अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर जस्ट ये पुट करते हैं, तो ऊपर का इक्वेशन क्या होगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डो 2 साई बाई डो एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स साई ऑफ टी इज प्लस वी साई एक्स, सॉरी यहाँ पे साई से ज़्यादा फाई आना चाहिए. ओके, साई से ज़्यादा फाई आना चाहिए. यहाँ पे भी क्या आएगा, फाई, अनदर फंक्शन फाई. सो फाई ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट डो साई एक्स डॉट फाई टी. अब दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन. व्हाट इज दिस? दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन अलाउ करता है कि अगर वो डिफरेंशिएशन किसी x या y या किसी z कोऑर्डिनेट के साथ हो तो दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके अंदर कांस्टेंट हो गए. सो यहाँ पे अगर ये फाई ऑफ t है, यहाँ पे फाई ऑफ t है और यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो फाई ऑफ t विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट वन. सो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m फाई ऑफ t डो 2 साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस v साई ऑफ x फाई ऑफ t. यहाँ पे तो कुछ अलग निकलेगा नहीं. यहाँ पे
ये टी के साथ डिफ्रेंशिएशन है तो इसके लिए साई ऑफ एक्स विल बी कॉन्स्टेंट वन. सो माइन आयोटा एच कट साई ऑफ एक्स डो साई ऑफ फाई ऑफ टी डिवाइडेड बाई डो टी. अब आप कुछ देख पा रहे हो, अगर मैं ऊपर के पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइड above equation by using psi of x dot phi of t, तो क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, फाई ऑफ टी कैंसिल, क्या बचेगा 1 साई ऑफ एक्स डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस v विच इज द ओनली फंक्शन ऑफ x आयोटा एच कट साई ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या फाई ऑफ टी डो फाई बाई डो टी. अब आप अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन इस साइड में अगर देखो, दिस इज ओनली विद द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ओनली इज द फंक्शन ऑफ t. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ये चीज़ अलाउड करता है कि ये अगर किसी एक ही फंक्शन का है x और ये किसी एक ही फंक्शन का है t, देन वी कैन राइट दिस टू इक्वेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट दोनों केस में बराबर होगा. कैसे? यहाँ पे क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी टर्म है पता ही है, और ये पोटेंशियल है, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे, एनर्जी. सो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 1 साई ऑफ एक्स डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ x इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट e. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू e साई ऑफ x. अब क्या होगा, इस e को अंदर ला लो, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस v माइनस e साई इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. अभी क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर v माइनस e साई इक्वल टू 0. अब माइनस कॉमन ला लो तो क्या बचेगा, डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो e माइनस वी हो जाएगा, माइनस यहाँ रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0. ऐसा एक स्क्रॉडिंजर इक्वेशन आया है, एंड दिस इज नथिंग बट द स्क्रॉडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन द 1D फॉर्म. अब बचा ये, इसका क्या होगा, यस इसके बराबर भी e, इसके बराबर भी e की वैल्यू रखेंगे कुछ इस टाइप से. अभी ये स्क्रॉडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या होगा, आयोटा एच कट डो फाई बाई डो टी डिवाइडेड बाई फाई ऑफ टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट e, राइट. सो डो फाई बाई डो टी इज इक्वल टू e फाई ऑफ टी दैट इज फाई डिवाइडेड बाई आयोटा एच कट, राइट. तो ये क्या होगा, डो फाई इज बाय डो टी इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा. सो माइनस आयोटा बाय एच कट ई फाई विच इज द फंक्शन ऑफ टी. फिर अभी क्या करेंगे, अभी इसका सोल्यूशन क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा बाय एच कट ई इंटू टी. ओके, अगर इसको समझना है सो 1 बाय फाइव डी फाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाय एच कट डो टी आ गया. तो यहाँ पे ln फाई, यहाँ पे थोड़ा सा डैश देते थे, इसका प्रूफ क्या है, इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट इंटू टी प्लस सम कॉन्स्टेंट ln ऑफ सी. तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ फाई बाय सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा बाय एच कट टी, तो ये क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी इंटू टू द पावर माइनस आयोटा. यहाँ पे ई को भूल गए तो यहाँ ई आएगा आयोटा बाय एच कट ई टी.
So this is the remaining solution. तो ये हो गया स्क्रॉडिंजर्स का जो भी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वो यहाँ तक आ गया. दिस इज द अनदर सोल्यूशन. ये आप लिख सकते हो या फिर इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. सो ये हो गया एक प्रूफ. दूसरा, मॉडल एक वेव फंक्शन लेके सॉल्व करो. अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एनीवन सजेस्ट? तो इजी है. क्या करेंगे, कंसिडर अ माइक्रो पार्टिकल, कंसिडर a microparticle, consider a microparticle which is having some velocity v. क्यों? क्योंकि ये क्या फॉलो करता है, क्वांटम मैकेनिक्स. इसमें क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एग्जिस्ट करती है. तो उसके लिए psi of x कैन बी रिटन एज, और वी कैन से psi of x, t कैन बी रिटन एज, t कैन बी रिटन एज a e टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. अब ये के क्या है, 2 पाई बाय लैम्डा, बराबर है. p इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में देखा था, p इज इक्वल टू एच कट के होता है और e इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओमेगा होता है. सही बात है, इसको यूज करेंगे बाद में. ना psi of x, t इज इक्वल टू a टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन 1 दे दो. अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या होगा, डो साई बाई डो एक्स इज इक्वल टू ए डो बाई डो एक्स ऑफ ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो ये क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर ई टू द पावर ए एक्स हुआ तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स. तो क्या बचेगा, ए ई टू द पावर ए एक्स. तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए इंटू ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी एज इट इज, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, लेटर डेरिवेटिव ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. यानी ये इसके अंदर होगा, यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, ये टी है, तो टी के साथ वाला 0 आ गया, एक्स के साथ वाला डो एक्स बाई डो एक्स 1 आ गया. तो बचा क्या, आयोटा और के. बचा क्या, आयोटा एंड के. तो अभी कैसे करूं, क्या लिखूं, ए आयोटा के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी. अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट अब इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या होगा, डो टू साई बाई डो एक्स स्क्वायर ए आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी. क्योंकि यहाँ पे फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी क्या आएगा, इट विल बी आयोटा के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. सेम ऊपर बताया है, नहीं समझ आया रिवाइंड करके देखो. आई क्या होता है, रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर क्या होता है, -1. सो माइनस ए के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. अब ये क्या हुआ, माइनस के स्क्वायर साई ऑफ एक्स कॉमा टी. समझ आ रहा है. अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा यूज़ करते कुछ चीज़ें. अब के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, ऊपर ही देखा. पी इज इक्वल टू क्या है, एच कट के. और अगर किसी को डी ब्रॉगली मैटर में वो पता होगा, डी ब्रॉगली वाला तो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी. एम आई राइट, एच डिवाइडेड बाई पी. इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, आपको क्या निकालना है, के स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर. अब इसको अगर आप देखो 1 अपॉन लैम्डा, यानी इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर. सो 1 बाय लैम्डा क्या होगा, पी बाय एच. 1 बाय लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. तो यहाँ पे लिख दो 4 पाई स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. अब 4 पाई स्क्वायर हो गया बाय एच स्क्वायर हो गया,
ये पी स्क्वायर है। अब पी स्क्वायर यानी क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यानी एम वी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हुआ, 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर वी स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिखूँ 4 पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर एम इंटू एम वी स्क्वायर, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, किसी को दिक्कत है क्या। अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, देखा देखा सा लग रहा है, कुछ देखा देखा सा लग रहा है। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी, जो कि होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हुआ, 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी। तो ऊपर का जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे इक्वेशन 2 दे दूँ, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, डो 2 साई बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू, तो है क्या हो गया आज, गुड मॉर्निंग, बहुत मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। सो नाउ डो 2 साई बाय डो एक्स स्क्वायर, ये माइनस को इधर ला लो, 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे मैम ये जो ऊपर का इक्वेशन है ये और वो अलग है, नहीं है, यहाँ पे एच कट का स्क्वायर है। एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। तो ये अगर ऊपर चला गया तो आपको क्या मिलेगा, जो इक्वेशन यहाँ लिखा है वही मिलेगी। दिस इज द स्क्रॉडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन 1 डायमेंशन एंड you can write this in different form like dou 2 psi by dou x square plus dou 2 psi by dou y square plus dou 2 psi by dou z square plus 8 pi square m by h square e minus v psi equal to 0। दैट इज अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डेल स्क्वायर psi प्लस 8 pi square m by h square e माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, अब ये क्या हो सकता है, ये डेल स्क्वायर इज नथिंग बट डो 2 बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो 2 बाय डो वाई स्क्वायर प्लस डो 2 बाय डो जेड स्क्वायर। दिस इज नथिंग कॉल्ड एज लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब देखो ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, यानी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। So this is the Schrödinger's time independent form in 3D. For today it is enough, and please if you like this video you can like, share and subscribe. I'm new to this. Bye bye.